प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज आपका पुनः ऑनलाइन शिक्षण हेतु गूगल क्लासरूम प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर में स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। मानसिक रूप से स्वस्थ होने की इन विपरीत परिस्थितियों में बहुत ज़रूरत है। अब तक हम लोगों ने 2 यूनिट पूरा कर लिया है, लेक्चर के माध्यम से और नोट्स के माध्यम से। प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम 2 लेक्चर के माध्यम से तीसरी यूनिट, जो बहुत महत्वपूर्ण है, और तीसरी यूनिट में जो बातें हम लोगों को आज समझनी होगी वो सिर्फ इस यूनिट के ही संदर्भ में नहीं है, वो हमारे जीवन और जीवन पद्धति और जीवन चर्चा से भी जुड़ा हुआ पक्ष है, जिसके बारे में हम सब अध्ययन करेंगे। इसने व्यापक रूप से हम लोगों के जीवन पद्धति को प्रभावित किया है। यूनिट का जो नाम है वो है विकास में संचार की भूमिका, सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का सामाजिक परिणाम। तो सूचना और संचार की भूमिका और सूचना प्रौद्योगिकी, इस पर कितना रेलिवेंट ये टॉपिक है। और आज इन्फो टेक्नोलॉजी हम लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। आज हम सब आप एक दूसरे से जो जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पर, ये भी इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक उत्कृष्ट नमूना है कि हम अपनी बात इन विपरीत परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ साझा कर पाने में सफल हो रहे हैं। तो ज्ञान का संचय ही सूचनाओं के माध्यम से होता रहा है। सूचना हर युग कालखंडों में महत्वपूर्ण रही है। हम अपनी बात को या अपनी किसी स्थिति को दूसरे तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक कालखंड जो आज तक का गुजरा है, वो किसी न किसी माध्यमों से अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाता था, और उस संवाद को या उस संदेश को दूसरा व्यक्ति भी उसको समझने में सफल हो पाता था। जैसे जैसे कालखंड बदलता चला गया, चीजें बदलती चली गईं, उस हिसाब से सूचना और सूचना के देने के माध्यम भी बदलते चले गए। आज ये जो गूगल क्लासरूम प्लेटफॉर्म है, ये कितनी अच्छी चीज बनी हुई है। आज गूगल है, यूट्यूब है, इंटरनेट है। यहां तक पहुंचने की एक बहुत लंबी यात्रा रही है। तो सूचनाओं का विकास के मार्ग में कितना बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। आज मैपिंग हो जा रही है किसी भी चीज की, कि हम कहां से कौन सी चीज को किस एरिया में किस जगह पर लोकेट कर पा रहे हैं। बहुत आसानी से चीजों को एक जगह से दूसरे जगह पर बहुत कम समय में पहुंचाने में सफल हो पा रहे हैं। तो बहुत कम समय में सूचनाओं को पहुंचाने में हम सफल हो पा रहे हैं। आज सूचना का एक बहुत बड़ा माध्यम होता था टेलीग्राम। कुछ समय पहले उसको वो बंद हो गया, लेकिन किसी समय में और किसी कालखंड में टेलीग्राम सूचना को पहुंचाने का सबसे तेज माध्यम था। लेकिन उससे भी नई चीजें उभर के चली आई। तो ये जो 2 दशक बीच का, विशेष करके भारतीय संदर्भ में जो बीता है, ये सूचनाओं का एक श्रृंखला, एक नेटवर्किंग
सिस्टम को बदला है, विकास के तरीके को बदला है, समझ को बदला है, सोच को बदला है। और इस टेक्नोलॉजी ने जो सबसे बड़ी जो चीज़ की, जो पिछले यूनिट में हम लोगों ने जो बात किया था बैरियर्स की, उस बैरियर्स को चाहे वो सांस्कृतिक लेवल पर थी, सामाजिक लेवल पर थी, आर्थिक लेवल पर थी, राजनीतिक सहभागिता का जो स्तर कम था वो थी, तो इन टेक्नोलॉजी ने उन व्यवस्थाओं को तोड़ा है। आज संवैधानिक व्यवस्थाओं को, योजनाओं को, नीतियों को, विचारों को, ज्ञान को इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हम जन सामान्य तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। तो जब इसके वजह से जो जन सामान्य तक पहुंचाने में हम सफल हो पाए हैं, तो उसका परिणाम क्या हो रहा है कि आज जो विकास की योजनाएं हैं, वो चाहे आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं हों, सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई योजनाएं हों, हेल्थ से जुड़ी हुई योजनाएं हों, आज जो स्वास्थ्य सुविधाएं थीं इन 7 दशकों के जो बीता है, कितनी बदलाव हुआ, उस बदलाव में इस टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। बहुत बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, विचारक हैं, समाज सुधारक हैं, बड़े नेता हैं, वो लोग अपनी बातों को हम तक इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखते हैं। उस अपील का हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, संदेश कभी वीडियो के माध्यम से, कभी टेलीविज़न के माध्यम से, कभी कंप्यूटर पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, ये सब चीज़ें डाली जाती हैं। तो उसके बीच की जो भ्रांतियां हैं वो दूर होती हैं। तो दूर होने के बाद उस चीज़ को ज़्यादा आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 4 लेन 6 लेन बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं। उसमें नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। इन सूचनाओं के जो ये स्वरूप जो बदला है, उसने इन योजनाओं के काम करने की पद्धति को भी बदल दिया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी, ये कैसे संभव हुआ? जनधन अकाउंट खुला। तो टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक, आज इसी समय कोरोना के लिए एक आयुष्मान ऐप बना दिया गया है कि हम अपनी जानकारी को, तो बहुत सारी चीज़ों को, ये जो संवाद या सूचना को एक दूसरे तक पहुंचाने में, तो बदलती हुई परिस्थितियों में, आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप, सामाजिक जीवन शैली के अनुरूप, आज ऑनलाइन शॉपिंग, इस पर आगे भी बात होगी। तो ये ऐसी पृष्ठभूमि रही है कि सूचना का, और सूचना में, सूचना कभी भी एक तरफ की संवाद की स्थिति नहीं है। ये ऐसा संप्रेषण है, या ऐसी एक क्रिया है जिसमें सामूहिक रूप से एक व्यक्ति या व्यक्तियों का एक समूह या समाज तक वो बात पहुंचती है और उसका वो रिस्पांस होता है। जहाँ तक वो बात हम समझाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, वो चीज़ होती है। तो ये सूचना के कुछ स्वरूप हैं। तो आज इस वर्तमान युग में औद्योगिकरण, नगरीकरण, नवाचारों के कारण, जो ये विकसित प्रौद्योगिकी के कारण जो ये समाज का स्वरूप बन रहा है, उसमें सूचनाओं को सही तरीके से, थोड़ी सी बात बाद में चर्चा दूसरे लेक्चर में कर लिया जाएगा कि इससे
बहुत सारे फायदे भी हुए हैं, तो थोड़ी बहुत इसके कुछ कमियां भी हैं, उसका भी उल्लेख कर लिया जाएगा। लेकिन व्यापक स्तर पर आज हम चाहें या न चाहें, इस सूचना प्रौद्योगिकी ने, मास कम्युनिकेशन ने हमारे जीवन और जीवन पद्धति को बदला है, और या उसको हम लोगों ने आत्मसात किया है। इसके बिना, इसको अलग करके अब जिंदगी के बारे में बहुत व्यापक रूप से अलग परिकल्पना करना संभव नहीं है। तो आप इसके साथ साथ हम इसके कुछ सैद्धांतिक पृष्ठभूमि हैं, वो भी नोट्स के माध्यम से उपलब्ध है, उसकी भी हम लोग बात आपके सामने, आप उसको देख लेंगे। अब इसमें चूंकि सूचना और सूचना के साथ एक क्रांति शब्द का भी प्रयोग है, तो रिवोल्यूशन क्या है? तो रिवोल्यूशन का अभिप्राय ये है कि परिवर्तन तो है, जिसकी बात हम लोगों ने बहुत ही जगहों पर और बड़े अलग फर्स्ट यूनिट से लेकर अब तक करते ही चले आ रहे हैं। तो परिवर्तन में नियोजित परिवर्तन है, तो धीरे धीरे होने वाली एक प्रक्रिया होगी। रिवोल्यूशन में क्या है? क्रांति में एक व्यवस्था से दूसरे व्यवस्था में बदलाव, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, और बहुत तीव्र गति से। बस क्रांति के अंदर समाज की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संरचना में बहुत तेजी से बदलाव। दो तीन यहां पर कार्ल मार्क्स ने इस क्रांति की बात की। तो समाजवादी व्यवस्था से कैसे पूंजीवादी व्यवस्था में समाज बदला। सोरकिन ने डायलेक्टिक्स की बात की, ऐतिहासिक तुलनात्मक स्थिति की संस्कृतियों की, पेंडुलम की बात की कि यहां पर एक पेंडुलम है तो एक तरफ इधर जाएगा, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, तो ये डायनेमिक्स होगी। तो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में, फिर दूसरे, ये बहुत तेजी से बदलाव। तो क्रांति का अभिप्राय ये हुआ। अब जैसे फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने समानता का, स्वतंत्रता का, भ्रातृत्व का ये फिलॉसफी उसने दिया। तो कुछ क्रांतियां ऐसी रहीं जो रक्त रंजित भी हुई, और कुछ क्रांतियां विचारों की रहीं। तो ये जो सूचना क्रांति है, विचारों की क्रांति रही, और इसने आज समाज को, वर्तमान समय में यह क्रांति आर्थिक क्रियाओं को, जीवन शैली को, सामाजिक संबंधों को एक ग्लोबल विलेज के प्लेटफॉर्म के रूप में रख दिया है। आज बाउंड्रीज टूट गई हैं। तो सूचना और सूचना क्रांति का एक ये स्वरूप हम आज आपके सामने हमने रखा। इसके बाद सूचना क्रांति के का थोड़ा सा एक इतिहास हम लोग इस पर देख लें, समझ लें। सूचना क्रांति की शुरुआत जो होती है, सुमेरियन सभ्यता ने भित्ति चित्रकला, पिक्टोग्राफ्स के साथ 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास भित्त चित्रों के माध्यम से सुमेरियन सभ्यता ने, देखिए सभ्यताओं का भी बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, ये नगर थे। इस सिविलाइजेशन जो था, इसका इम्पैक्ट भारतीय किसी भी जीवन पद्धति पर बहुत व्यापक रूप से पड़ा है। गुटनबर्ग ने 1455 ईस्वी में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। तो ये यात्रा देखिए 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर के सूचनाओं को देने, लेने और उसको समझने की प्रक्रिया चलती रही, और 1455 ईस्वी में गुटनबर्ग ने पहला प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। 1870 के दशक के दौरान पहली बार टेलीविजन का आविष्कार हुआ। 1970 की ईस्वी के अंत में यूनिक्स सहकारी प्रणाली के पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार देखने को मिला।
तो पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप, स्मार्टफोन की ये प्रगति बहुत तेज़ी से 50 के बाद का जो दशक है, 1950 के बाद से बहुत तेज़ी से इस पर हो रहा है। प्रायः सूचना क्रांति शब्द का प्रयोग जनसंचार के अर्थ में ही किया जाता है, मास कम्युनिकेशन के। सूचना क्रांति भारत के संदर्भ में पिछला जो 2 दशक है जिसका हम लोगों ने उल्लेख किया, बहुत तेजी से हुआ, क्योंकि भारत ने 1990-91 में जब पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार आई, उस सरकार ने, उसके पहले जब राजीव गांधी जी का काल था, तो उस समय कंप्यूटर के प्रयोग की बहुत तेज़ी से शुरुआत हो गई थी। लेकिन 1990 के दशक की जब शुरुआत होती है, 91 में जब पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार आती है, उस सरकार में जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बनते हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था को, राजनीति को, समाज को व्यापक रूप से खोल दिया जाता है। और तीनों जो खुलने वाली प्रक्रियाएं थी, निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण, इसको जबरदस्त तरीके से प्रमोट किया गया। आज 90 का दशक, 2000, फिर उसके बाद से वो, फिर 2010 और ये इधर इन 3 दशकों में, उसके बाद पूरी क्रांति की का स्वरूप सामने उभर के आता है। भारत प्रायः इस क्रांति ने कृषि प्रधान देश रहा, लेकिन कृषि के क्षेत्र से लेके डेयरी के क्षेत्र से लेके तमाम जगहों पर इस सूचना क्रांति ने अपना पैर फैलाना शुरू कर दिया था। अब इसके में एक चीज़ और देखा जाए कि जो संचार के माध्यमों के रूप में, जैसे रेडियो, तो 10 लाख लोगों तक रेडियो को पहुंचाने में 43 साल लग गए थे। टेलीविज़न उसके बाद आया, वो और संचार का बेहतर माध्यम था, उसको भी अधिकांश लोगों तक पहुंचाने में 28 साल लग गया था। कंप्यूटर को जीवन में पहुंचाने में 11 वर्ष लगे। तो कालखंड को देखा जाए, 43 साल, 28 साल, 11 साल, और इंटरनेट को समाज की जीवन धारा से जोड़ने में 17 वर्ष लगे। अरे 17 महीने लगे, सारी, बहुत सारे लोगों के बीच में। और आज इस समय काफ़ी बड़ी संख्या, 80% से ऊपर की जनसंख्या आज इंटरनेट का, मोबाइल का उपयोग कर रही है। तो भारतवर्ष में, और इसको नियंत्रित करने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का भी गठन किया गया। अब सूचना क्रांति के जो प्रमुख साधन हैं भारतवर्ष में, इसे आज इस लेक्चर में यहीं तक हम करेंगे। अगले लेक्चर में उसके विभिन्न जो प्रयत्न किए गए हैं उस पर चर्चा होगी। तो भारतवर्ष में पहला जो कंप्यूटर आया, हेलोरिथ HC2M, जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। भारत में सूचना क्रांति का या प्रौद्योगिकी का प्रारंभ 1766 ईस्वी में क्लाइव लाइड के द्वारा शुरू की जाती है, जब उन्होंने सबसे पहले डाक व्यवस्था की स्थापना की, पोस्टल सिस्टम, जो आज भी हम लोगों के जीवन, संचार क्रांति, इतनी सारी बदलावों के बावजूद भी रीढ़ की हड्डी बनी हुई है। तो जो डाक व्यवस्था के अंदर जो विभिन्न चीज़ें थी, जैसे टेलीग्राम था, इनलैंड था, पोस्टकार्ड थे, जिनके माध्यमों से हम लोग अपनी सूचनाओं को अपने प्रियजनों तक या अपनी बात को अन्य जगहों तक सरकार पहुंचाती थी।
आज वो भी आज जारी है। उसके बाद समाचार पत्र, प्रिंट मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। इस पर जितनी भी बात की जाए वो कम है। तो प्रिंट मीडिया, समाचार पत्रों ने भी बहुत बड़ा व्यापक रोल आज सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में या हमारा ज्ञानवर्धन करने में अदा किया है। रेडियो और टेलीविज़न, उस पर तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो हमारे जीवन के अंग हैं। विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के जीवन और जीवन दर्शन को बदला है। सरकारें अपने एडवर्टीजमेंट के माध्यम से अपनी बात को जनता के बीच में रखती है। हम भी अपनी बात को रखते हैं, प्रतिष्ठान अपनी बात को रखते हैं और उस पर हम अपना निर्णय लेकर के उस चीज़ को लेते हैं, खरीदते हैं या उसको अपनाते हैं। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, आज बहुत सारा काम अब बिना कंप्यूटर के संभव ही नहीं है, उस टेक्नोलॉजी के संभव ही नहीं है। सोशल नेटवर्किंग साइट, आज उसका महत्व हम सब अब देख रहे हैं, सभी लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने हमारे ज्ञान और सूचना तंत्र को बहुत ज़्यादा मजबूत किया है। उसके तमाम माध्यम से हम जिसको देखते हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये तमाम सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप है, इसके माध्यम से हम लोग, और इंटरनेट जो इस सारी चीज़ों को चलाने के लिए ज़रूरी है। तो आज कितनी कंपनियां इंटरनेट को, डाटा को हम लोगों के बीच उपलब्ध कराती हैं, कुछ फ्री में उपलब्ध कराती हैं, कुछ उसके लिए टैरिफ लेती हैं। तो ये कुल मिला के यहाँ पर हम ये कहने में अब हम समर्थ हैं कि सूचनाओं का जीवन में बड़ा महत्व है, चाहे वो विकास के मार्ग में हो या विकास के चीज़ों को प्रभावित करने की बात हो या जीवन पद्धति को प्रभावित करने की बात हो। तो आज इस लेक्चर में हम इतनी बात आपके सामने रखें। अगली कक्षा में सूचना क्रांति से संबंधित जो कुछ प्रयत्न हुए हैं उन पर और उसके कुछ परिणाम जो हुए हैं इसकी बात करेंगे। तो अपनी बात को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप घर में स्वस्थ होंगे, इन्हीं कामनाओं के साथ। थैंक यू।